₹50 ₹55 से हमने बाई किया हुआ है इसको 57,700 का पुट, बैंक निफ्टी का 57,700 का पुट हमने बाई कर लिया है बैंक निफ्टी। देखो निफ्टी निफ्टी आज फिर वही वही गेम खेल रहा है जो कल कल इसने खेला था। तो जब तक ये हडल निकालेगा नहीं तो निफ्टी ऊपर जाएगा नहीं। बैंक निफ्टी अपने अपने धुन में चल रहा है, तो बैंक निफ्टी को छोड़ दो, बैंक निफ्टी को पकड़ो। निफ्टी को छोड़ दो, बैंक निफ्टी को पकड़ो। ₹858 चल रहा है अभी, 57,700 का पुट, ₹62 चला गया। 862 पे ट्रेड कर रहा है अभी, तो हमारे फेवर में चलने वाला है मार्केट हमारा। 57,700 का पुट, ₹64 का ट्रेड किया है इसने अभी। तो अभी तो कुछ खास दे नहीं रहा है, देखते हैं कितना देता है। निफ्टी जो काम गेम कल कल गेम खेला था वही गेम आज फिर वापस निफ्टी खेल रहा है। तो अपर जोन पर है, थोड़ा सा अलर्ट ही रहेंगे अपर जोन पर। और हमारा कहाँ पर है, 25,700 पे हाईएस्ट कॉल राइटर बैठा हुआ है। 25,700 पे हाईएस्ट कॉल राइटर बैठा हुआ है, तो ये एक ट्रैपिंग हो सकता है, ये ध्यान रखना, क्योंकि कल इसकी एक्सपायरी है। तो एक्सपायरी से पहले तो देखो कुछ सरप्राइज ज्यादा करके देगा नहीं, ये हो सकता है ये साइडवेज हो जाए आज। बैंक निफ्टी पे फोकस रखें, क्योंकि बैंक निफ्टी एचडीएफसी बैंक को ट्रैक करो, एचडीएफसी बैंक को ट्रैक करो। और ये निफ्टी जो जा रहा है, ये क्यों जा रहा है समझ में आता है, क्योंकि आईटी सेक्टर थोड़ा सा पॉजिटिव है। रिलायंस हमारा नेगेटिव है, तो निफ्टी ज्यादा देर ऊपर टिकेगा नहीं, इसको नीचे लेके आ जाएगा, है ना, इसको लेके नीचे आ जाएगा। तो बैंक निफ्टी पे हमारा फोकस है, बैंक निफ्टी पे फोकस रखेंगे फिलहाल। तो थोड़ा सा हमने स्पीड को नेगेटिव जाने नहीं दिया, लेकिन हमने ट्रेड तो ले लिया है। चलिए, ले लिया है तो ले लिया है, घबराना नहीं है। ध्यान में रखना आप लोग बिल्कुल, बैंक निफ्टी को हमने लिया हुआ है ₹855 पे। ये चलेगा मेरा ट्रेड, मैं कह रहा हूं अभी भी ₹65 चला गया, ये ₹72, ₹873, ये ट्रेड हमारा फायर होने वाला है। मैं कह रहा हूं ना, निफ्टी ऊपर ज्यादा देर टिकेगा नहीं, मैं इसीलिए बोल रहा है कि यहाँ पर एक हडल है, यहाँ पे टिकेगा नहीं निफ्टी है। निफ्टी अपर जोन पे तो इसको नीचे आना पड़ेगा थोड़ा सा। अगर रिस्की ट्रेडर हो तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न को देख करके हम इसको ट्रेड परफेक्टली कर सकते हैं, है ना। ये कैंडलस्टिक पैटर्न देख के, यहाँ पर एक हडल है मैंने दिखा दिया था। तो बैंक निफ्टी हमारा चलेगा, बैंक निफ्टी हमारा पहला टारगेट होने वाला है 57,550 560 के आसपास। तो हमने जो 855 पे लिया है पुट 57,700 का, वो 70-72 पे ट्रेड कर रहा है। ये चलेगा, देखना 900-950 तक प्रीमियम जाना चाहिए, ये आराम से जाएगा ये, क्योंकि ऊपर कुछ है ही नहीं, ऊपर कुछ ज्यादा है नहीं मार्केट में, ऊपर देने के लिए कुछ है नहीं। निफ्टी भी आएगा नीचे, स्लो एंड स्टडी आ रहा है, अपर जोन पर है तो इसको नीचे आना ही पड़ेगा, है ना, नीचे आना ही है। देखते हैं हमारा प्रीमियम कहाँ तक भागता है। ये निकलेगा, ये 900 बहुत जल्दी निकल जाएगा। तो हमने कहाँ पे लिया है, ₹55 पे लिया है। इन्फी चल रहा है, कॉपर चल रहा है, बाकी फ्लोर में क्या, सीजी पावर। सीजी पावर देख लेते हैं हमारे लिस्ट में है क्या, सीजी पावर। सीजी पावर हमारे लिस्ट में है क्या, ये गिर रहा है स्टॉक। सीजी पावर हमारे लिस्ट में है क्या, नहीं है, नहीं है, शायद नहीं है। सीजी पावर नहीं है, लेकिन हम इसको फोकस पे रखेंगे, है ना। हम सीजी पावर को शॉर्ट साइड के लिए देखने वाले हैं। सिग्नल आ जाए तो और ज़्यादा बेस्ट। में टाइमिंग चेक कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर रखा है ना, 15 कर लेना। सीजी पावर को हम शॉर्ट ही करने वाले हैं। ऑलमोस्ट अभी हमें वहीं पे दे रहा है जहाँ से इसने ट्रेड दिया है, जहाँ से इसने ट्रेड दिया है वहीं से हम पकड़ने वाले हैं इसको, सीजी पावर को, है ना। मैं कहाँ से पकड़ रहा हूँ स्टॉक, यहाँ से पकड़ रहा हूँ। बाय बाय साइड में आइनॉक्स विंड है और इन्फी। इन्फी बहुत ज़्यादा गैप अप हुआ है, तो हम इस पर ज़्यादा फोकस कर नहीं सकते। इन्फी बहुत ज़्यादा ऊपर खुला है। आईटी के बहुत करीब करीब सारे स्टॉक चल रहे हैं आज, आईटी के सारे स्टॉक चल रहे हैं। अडानी एंसोल देख लेते हैं, ये देखो आईटी, इस पे इन्फी पे फोकस रखो, इन्फी चलेगा आज। आज इन्फी दौड़ने के लिए तैयार है, तो ध्यान रखना।
अगर निफ्टी को ऊपर ले जाने का कोई दम रखेगा तो आईटी रखेगा, नहीं तो फेल हो जाएगा। तो हमारा 884 रुपये चला गया प्रीमियम दोस्तों। कहाँ चला गया हमारा? 884-85 रुपये ट्रेड कर रहा है जो हमने बैंक निफ्टी को क्यों पकड़ा? ये रीजन था पकड़ने का हमारा। क्या था रीजन? कौन बताएगा? चलो बताओ यहाँ पे क्या रीजन था उसको शॉर्ट करने का, निफ्टी को, बैंक निफ्टी को। इस कैंडल को देखो, बस सारा गेम समझ में आ जाएगा। अगर इनपी नीचे नहीं आएगा, कुछ न्यूज है इनमें, तो इन स्टॉक पे ध्यान रखना आप लोग। और देख लेते हैं कुछ आया क्या। एशियन पेंट पे देख लेते हैं, एशियन पेंट और पीजीएल, क्योंकि हमारा मार्केट नीचे आ रहा है तो हम थोड़ा शॉर्ट साइड ही देखेंगे। एम्फेसिस 1% से ज़्यादा ऊपर है तो हम इसको भी फोकस पे रखने वाले हैं ना। ये मैंने नया हीट मैप बनाया है, इससे थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाएगा हमें। इस हीट मैप से हमें स्टॉक्स को ट्रैक करने में मज़ा आएगा, देखना अभी आप लोग, है ना, मज़ा आएगा। इनपी को बाय साइड ही रखेंगे, इनपी को हम शॉर्ट साइड नहीं देखेंगे, है ना। इनपी को हम बाय साइड ही देखने वाले हैं। मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया इसका रिफ्रेशमेंट, और फास्ट होगा। और इनपी इनपी बाल कृष्णा भी टॉप टॉप गेनर में आ चुका है, बाल कृष्णा। इनपी को तो बाय ही रखो, इनपी को बाय ही रखना है हमें। इनपी को बाय रखेंगे। ये अटक क्यों गया है, चल क्यों नहीं रहा है? ईजीएल और इंडसइंड बैंक, ये आज गिराएगा मार्केट को, ये गिराएगा मार्केट को। इंडसइंड बैंक, इंडसइंड बैंक पे फोकस रखो, ये पूरा टारगेट देगा आज। इंडसइंड बैंक पूरा टारगेट देगा। हम स्टॉक को कहां से ट्रेक कर रहे हैं? यहां से कर रहे हैं आप ट्रेड। पीजीएल, पीजीएल को देख लेते हैं, पीजीएल हमारा क्या कर रहा है। पीजीएल को उठा लो, उठा लो पीजीएल को। थोड़ा सा ऊपर निकला है, लेकिन हम पीजीएल को लेंगे, है ना। पीजीएल हमारा टॉप गेनर में बनने वाला है, टॉप गेनर की लिस्ट में शामिल हो चुका है। जैसा कि यहाँ पे आप देखोगे हीट मैप में, मेरे हीट मैप में पीजीएल टॉप गेनर में आ चुका है। पीजीएल कहाँ आ चुका है? टॉप गेनर में आ चुका है ना। और टॉप लूजर में हमारे पास क्या है? इंडसइंड बैंक है। इनपी पे फोकस रखना है, इनपी और पीजीएल, ये हमारा बाइंग साइड का कैंडिडेट है। सीजी पावर और इंडसइंड बैंक हमारा शॉर्ट साइड का है। डीमार्ट लाइन में आ गया, डीमार्ट आ गया यहाँ पे लाइन में, देखो नीचे डीमार्ट भी आ रहा है। जो सबसे ज्यादा रेड होगा हम उस पर शॉर्ट साइड जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। पीजीएल और इनपी पे तो बाय साइड का ही रखना है आप लोगों को, है ना। पीजीएल और इंडेक्स को छोड़ दो, इंडेक्स को जो करना है करने दो, इंडेक्स से हमें कोई लेना देना आइडिया भी। ये जिसने ले रखा है चुपचाप लेके बैठे रहना, चुपचाप लेके बैठे रहना। जो ये ट्रेड मैंने दिया है ना 700 वाला पुट, उसको चुपचाप लेके आप लोग बैठे रहो, छोड़ना नहीं है। बस एक सेकंड, मैं यहाँ पे थोड़ा सा और ओआई को देख लेता हूँ। स्पॉट कर देते हैं, यहाँ पे बैंक निफ्टी कर देते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 31.7, राइट। तो हमारा क्या है? एक तो इनपी है, सीजी पावर शॉर्ट साइड है, ईजीएल हमारा बाय साइड है, इंडसइंड हमारा शॉर्ट साइड है। इतने स्टॉक काफ़ी है आज के लिए।
बाकी आप लोग वॉच करो, है ना। निफ्टी यहाँ से नीचे जाएगा, देखो सेम मैं तो यहीं से शॉर्ट मार चुका हूँ, यहाँ से नीचे जाएगा। आप लोग भी इसको देख सकते हो, टाइमिंग क्या है इसका, मैंने क्या कर रखा है टाइमिंग इसमें यार। हाँ 9:15 ही है, 9:15 ही है, ठीक है। इसमें भी कोई ट्रेड बना नहीं है, निफ्टी में कोई ट्रेड बना नहीं है। लेकिन हमारा बैंक निफ्टी में हमारा ट्रेड मजा वाला दे दिया यार, मजा आ गया। क्या आ गया, मजा आ गया। किस किस को मजा आया, चलो बताओ, किस किस ने मजे लिए इसमें बैंक निफ्टी में। कोई कुछ बोलेगा ही नहीं, मत बोलो यार। किस किस ने मजे लिए ये बताओ। हमारा 900 के आसपास हिट हिट हो चुका है, हमारा प्राइस 900 के आसपास हिट हो चुका है, ये अभी और ऊपर जाएगा। क्या जाएगा, अभी और ऊपर जाएगा। बढ़िया पकड़ा हमने मार्केट को, बैंक निफ्टी को सही ठीक ठाक पकड़ा हमने। 900 के ऊपर निकलेगा, बहुत जल्दी निकलेगा यार ये। 900 के ऊपर बहुत तेजी से निकलेगा अभी ये, हमारा प्रीमियम 900 के ऊपर निकलेगा। और देखें कुछ आए क्या, डीमार्ट लाइन पे आ चुका है, डीमार्ट, पीएल, सीजी सीजी पावर, ये हमारे शॉर्ट साइड के कैंडिडेट है। पीजीएल हमारा बाय साइड का, बालकृष्णा तो अभी मैंने बताया नहीं आप लोगों को। इनपी और पीजीएल हमारा बाय साइड का कैंडिडेट है ना। ये भी गिरने वाला है, ये भी गिरने वाला हमारा, ये भी हमारा गिरने वाला है स्टॉक, है ना। क्या निफ्टी, निफ्टी गिरने वाला है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि निफ्टी में आपको ट्रेड कहाँ से करना है, क्या करना है ना। तो अगर बैंक निफ्टी में किसी ने ट्रेड लिया है तो अपने रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग डटे रहना मार्केट में ना, डटे रहो मार्केट में। पीजीएल हमारा निकलेगा, पीजीएल हमारा निकलेगा, अच्छा खासा कैंडिडेट निकलेगा, ये निकल रहा है अभी भी और निकलेगा ये। सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट भी देगा। इनपी को देख लो, इनपी यहाँ पे थोड़ा सा अटक गया है, अटक गया है तो उसको अटकने देते हैं थोड़ा देर। और कुछ आया है क्या देख लेते हैं, बाई साइड कुछ आया है क्या, बाई साइड में जीएमआर एयरपोर्ट छोटा स्टॉक है तो मैं देखता ही नहीं हूँ। के फिनटेक देख लेते हैं, के फिनटेक भी 1% से ऊपर है, डिक्सन 1% के ऊपर है। पीजीएल हमारा चलेगा, बालकृष्णा देख लेते हैं एक बार, बालकृष्णा देख लेते हैं, बालकृष्णा इंडस्ट्री को हम देख लेते हैं एक बार। बालकृष्णा इंडस्ट्री, ये भी हमारा टॉप गेनर की लिस्ट में आ चुका है ना। अभी थोड़ा सा मैंने प्रक्रिया थोड़ा सा चेंज किया है स्टॉक्स को सिलेक्शन करने का। यहाँ से पकड़ रहे हैं हम स्टॉक को, अगर कोई यहाँ पर नया कैंडिडेट आएगा तो वो डीमार्ट बनने वाला है हमारा शॉर्ट साइड का कैंडिडेट। अगर कोई शॉर्ट साइड कैंडिडेट बनने वाला है तो वो डीमार्ट है। क्या स्टॉक है हमारा, डी मार्ट शॉर्ट साइड का कैंडिडेट बन रहा है, बन चुका है, तो पहले बन चुका है, थोड़ा सा हमने लेट देखा इसको। बाकी ये अच्छा स्टॉक्स हमारे शॉर्ट साइड के कैंडिडेट बना हुआ है ना। इनफी देख लेते हैं, इनफी निकलेगा, अभी नहीं निकलेगा, थोड़ी देर बाद निकलेगा, निकलेगा। सीजी पावर को हमें शॉर्ट ही रखना है। पीजीएल हमारा बाय, वो मजा आ गया पीजीएल में दोस्तों, पीजीएल ने तो मजा दे दिया, मजा। कैसा लगा पीजीएल, पीजीएल ने मजा दे दिया। अभी ये ऊपर निकलेगा, ये आज टॉप गेनर की लिस्ट में हमने कहां से पकड़ा इसको, टॉप गेनर यहाँ के, यहाँ से पकड़ा हमने मार्केट को। कहां से पकड़ रहे हैं हम, यहाँ से पकड़ रहे हैं। बालकृष्ण हमने थोड़ा सा लेट देखा तो हमारा एंट्री नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तो हमारा जो नया कैंडिडेट है ये शॉर्ट साइड में हमारा, एक तो पीएल, पीए पिरामल इंटरप्राइजेज और डी मार्ट, डी मार्ट ये नया कैंडिडेट है, ये नया कैंडिडेट है हमारा। अप साइड में अभी कोई आया नहीं है, अप साइड में कोई और आएगा स्टॉक्स तो हम देखेंगे। देखो मार्क कर रहा है कि ये स्टॉक्स में मोमेंटम होने वाले, जो ब्लैक ब्लैक कलर देख रहे हो ना, ये स्टॉक्स मोमेंटम करके ऊपर जाएंगे और यहाँ से मोमेंटम करके नीचे आएंगे। ये स्टॉक जो गिरने वाले होंगे उसको ये हाईलाइट कर रहा है। हाईलाइट क्या कर रहा है, बायोकॉन देखो हाईलाइट करके कहाँ ले आया, ऊपर ले आया। अभी बायोकॉन में भी अच्छा खासा बाइंग आ रहा है,
बायोकॉन, कोफोर्ज, ये सब ठीक ठाक बाइंग। ओहो, पीजीएल को देखो आप लोग, पीजीएल ने क्या मूवमेंट कर दिया भाई साहब, पीजीएल ने क्या मूवमेंट किया। ये मार्केट यहाँ पे आएगा तो आपको प्रॉफिट बुक करना है, यहाँ पर पहला प्रॉफिट बुक करना है बैंक निफ्टी के अंदर। और हम कल का ओआई देख लेते हैं तो हमारा यहाँ पर कहीं है, तो मार्केट हमारा यहाँ इस रेंज में आके अटकने वाला है। ऊपर का कहाँ पे था देख लेते हैं, ऊपर हमारा कहाँ था, यहाँ पर है ऊपर। वो अब साइड में मार्केट के पास रेजिस्टेंस है, तीन रेजिस्टेंस है। अरे यार, तीन रेजिस्टेंस है अप साइड में बैंक निफ्टी के पास। हो क्या रहा है भाई, थोड़ी देर तो। ऊपर तीन रेजिस्टेंस है, नीचे हमारे पास खुला नीला आसमान है। नीचे कहाँ तक आएगा बैंक निफ्टी, यहाँ तक आएगा बैंक निफ्टी। कहाँ तक आएगा, यहाँ तक। मैं येलो मार्क कर रहा हूँ इसको, यहाँ तक आएगा बैंक निफ्टी, है ना। पहला टारगेट हमारा ये रहने वाला है 57,500 के आसपास, 550, उसके बाद 57,500। बैंक निफ्टी को देख रहे थे, निफ्टी अब चलना स्टार्ट हो रहा है। देखते हैं अभी अगर इसके नीचे करेगा तो इसको कर सकते हैं शॉर्ट, क्योंकि अपर जोन पर अभी भी है, तो ये गिरने के लिए तैयार है ना। और कुछ देख लें, इधर कुछ आया है क्या। देखो डी मार्ट धीरे धीरे रेड में कन्वर्ट हो रहा है। डी मार्ट जैसा बोल रहा हूँ कि धीरे धीरे ये रेड और गहरा होता जा रहा है। इसमें इसमें शॉर्ट मतलब प्रेशर बढ़ रहा है इसमें, है ना, प्रेशर बढ़ रहा है। इंडसेंड भी आएगा, आएगा इंडसेंड। पीजीएल देखते हैं, पीजीएल निकलेगा, ये तो पूरा टारगेट देके जाएगा भाई साहब। ये थोड़ा सा अटक रहा है, देखते हैं ये अटक रहा है तो अटक आएगा नीचे, ये भी आएगा, क्योंकि इसमें हमारे लिस्ट में सीजी पावर कहाँ पर है, फोर्थ नंबर का कैंडिडेट है। फोर्थ नंबर का कैंडिडेट है, तो हम सीजी पावर को अभी होल्ड ही रखेंगे शॉर्ट साइड में, है ना। इन्फी को रखो बाय, बिल्कुल इन्फी ने मौका दिया है। स्पीड इसका बहुत प्यारा, लेकिन बहुत ज्यादा गैप अप हो गया ना, तो ज्यादा चलना चलना नहीं चाहिए इसको। स्टॉक को कहाँ, वॉल्यूम भी नीचे है यार, ये चलेगा स्टॉक आज। ये स्टॉक निफ्टी को अगर कोई मार्केट को ले जाएगा तो वो आईटी सेक्टर ही मुझे लग रहा है, और कोई दूसरा बचा नहीं है ले जाने के लिए। तो बायोकॉन में अभी थोड़ा सा बायर एक्टिव हो रहे हैं, देखो बायर बार बार इसमें एक्टिव हो रहा है ना। बायोकॉन में बायर एक्टिव हो रहे हैं, तो बायोकॉन पे ध्यान रखना, बायोकॉन पे हमारा एक्टिव हो रहा है। और देखो ये रेड, जितना गहरा रेड होता जाएगा उतना तेजी से गिरेंगे ये मार्केट, उतना तेजी से गिरेंगे ये मार्केट। जो ज्यादा ज्यादा ग्रीन दिखाएगा आपको, वो स्टॉक्स भगने वाले हैं ना, वो स्टॉक्स भगने वाले हैं। तो हमारा सारा फोकस कहाँ पर है आज, ये हीट मैप पर है। तो हम हीट मैप से अब ट्रैक कर रहे हैं स्टॉक को। देखो ये हाईलाइट करके यहाँ ले आएगा, हो सकता है बायोकॉन को। बायोकॉन में बायर एक्टिव हो रहा है, बायोकॉन में बायर एक्टिव हो रहा है। जीएमआर एयरपोर्ट छोटा स्टॉक है, तो मैं इसको हटाने वाला हूँ। अच्छा, हमारे लिस्ट में से देख लेते हैं कि जो कल के हाई वाई लिस्ट है उसमें क्या क्या चल रहा है ना, उसमें देख लेते हैं उसमें क्या क्या चल रहा है, उसमें क्या क्या गिर रहा है। देखो हमारे तीनों स्टॉक्स, एसबीआई कार्ड, डीमार्ट और पीएल, ये तीनों स्टॉक्स हमारे इसमें हैं, हाई वाई लिस्ट में है, टॉप लूजर में बनने वाला है ये। जो हमारा लिस्ट है, जो मैंने एक दिन पहले लिस्ट निकालता हूँ उसमें जाके देखना, ये तीनों स्टॉक्स पड़े हुए हैं। और ऊपर क्या चल रहा है हमारे टॉप में, एचसीएल टेक, जीएमआर एयरपोर्ट, ये सारे टॉप गेनर की सूची में है। हमारे हाई वाई की वाले लिस्ट की बात कर रहा हूँ, जो ये लिस्ट बना हुआ है ये वाले लिस्ट की बात कर रहा हूँ, ना कि इस वाले लिस्ट की। इसमें तो बहुत सारे स्टॉक्स है भाई साहब, है ना। तो हम अभी हाई वाई स्टॉक्स की बात कर रहे हैं। तो हाई वाई स्टॉक्स में एक और कैंडिडेट ऐड होने वाला है, नेस्ले। नेस्ले से पहले बीडीएल आएगा, नेस्ले से पहले बीडीएल आएगा, नेस्ले से पहले बीडीएल का नंबर है। यहाँ पे जीएमआर एयरपोर्ट बहुत अच्छा भाग रहा है भाई साहब, बहुत अच्छा भाग रहा है, तो मजा आ गया। पर ये छोटा स्टॉक है तो मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, ये सिर्फ ऐड हो गया है लिस्ट में। मैं छोटे स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करता हूँ, है ना। तो आप लोग देखो यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए क्या लगा रहा हूँ, एसबीआई कार्ड, एसबीआई कार्ड देखो। हाँ थोड़ा गैप डाउन हुआ है। एक बीडीएल को देख लेते हैं, बीडीएल, बीडीएल, बीडीएल में अब मोमेंटम स्टार्ट हुआ है, बट इसको शॉर्ट नहीं करेंगे यार, अभी ज़्यादा रेंज मुझे दिख नहीं रहा है। हाँ कर सकते हैं आप, यहाँ पे कर सकते हैं, इसके नीचे क्लोज होने दो, कर सकते हैं इसको शॉर्ट। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी ने हमारा पहला टारगेट दे दिया दोस्तों, है ना। मैं कुछ बोलूंगा नहीं, जहां मैंने बोला था कि यहाँ हमारा फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट हमारा ये है ना। तो हमारा क्या रहा आज, मजा आ गया, 900
30 का हाई लगा चुका है हमारा प्रीमियम। जो हमने 57,700 का पुट लिया था, वो कहाँ से लिया था? 855 से लिया था। और ये ऑलमोस्ट 100 पॉइंट अभी मुझे कवर करके देने वाला है ना। तो नया हाई लगने वाला है इसमें। देखते जाओ आप लोग, गेम गेम देखो, बस गेम देखोगे मजा आ जाएगा। ये सारी चीजें आपको सीखना है ना। कैसे सीखोगे? उसके लिए मेरे पास आना पड़ेगा, है ना, उसके बाद ही सीखोगे। नया हाई 933, बहुत बढ़िया। नीचे टच करेगा, हमें बुक कर लेना है। 57,400 500 के आसपास आएगा, हम बुक करेंगे। और ये अगर देखो ब्रेकआउट तो दे चुका है इस प्रीमियम ने, 35 का हाई लगा चुका है, 35 का 935 का हाई लगा चुका है। तो अच्छे खासे हम अभी ऑप्शन में बैठे हुए हैं। 80 पॉइंट के आसपास तो हमें मिल ही रहा है अभी। 80 पॉइंट मिल रहा है, हो सकता है ये 100 पॉइंट भी हमें कवर करके दे देगा। ये एक एक मोमेंटम चाहिए हमें, 100 पॉइंट हमारा आराम से इसमें बन जाएगा। घबराना नहीं है, बस मार्केट हमारे फेवर में है। कैंडल स्टिक काम करता है ना, देखो कितना प्यारा काम कर रहा है ना कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक कितना प्यारा काम करता है। चलो, निफ्टी ने भी स्टार्ट कर दिया है गिरना, नीचे वॉल्यूम बन रहा है, स्पीड भी इसका नेगेटिव हो चुका है। तो ये आएगा नीचे। डी मार्ट देखें, डी मार्ट वहीं ठीक है, वहीं पे घूम रहा है फर्स्ट टारगेट पे। बीजीएल कहाँ गया? देखो प्रॉफिट बुकिंग तो आएगा क्योंकि मार्केट गिर रहा है, तो प्रॉफिट बुक देखो। बीडीएल को बिल्कुल शॉर्ट कर दो, बीडीएल को शॉर्ट ही करना है। इनपी तो हमारा बाय है। और देखें कुछ आए क्या, तो हम हमारा लिस्ट चेंज करते हैं। हम चले जाते हैं हम मेन लिस्ट पे, है ना। मेन लिस्ट हमारा क्या है, ये है। देखो और स्टॉक्स बढ़ गए, मुझे एक पॉइंट और बढ़ाना पड़ेगा, मुझे लग रहा है। हाँ, यहाँ बढ़ाना पड़ेगा, और बढ़ाना पड़ेगा क्या, देख लेते हैं एक बार। हाँ ये ठीक है। अभी और कोई नया कैंडिडेट आएगा तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो डी मार्ट, एसबीआई कार्ड और इंडसइंड बैंक, पीएल, ये हमारे शॉर्ट साइड है। ऊपर हमारा पीजीएल, बालकृष्णा और इन्फोसिस, ये हमारे टॉप गेनर की सूची में बैठे हुए हैं। अगर कोई नया स्टॉक्स एंटर हो रहा है तो वो हो रहा है जियो फाइनेंस, बीईएल, प्रेस्टीज, ये सब नए लो बनाने के तरफ में जा रहा है। केईआई इंडस्ट्री भी हमारा शॉर्ट साइड का कैंडिडेट बन चुका है। बजाज फाइनेंस पे फोकस रखो, बजाज फाइनेंस भी नीचे आने के लिए तैयार हो रहा है। और एचडीएफसी भी लाइन में आ रहा है, धीरे धीरे नीचे आ रहा है ये। एचडीएफसी एएमसी, मतलब ट्विंस आ रहे हैं ये दोनों। अगर ये ट्विंस दोनों एक साथ आ गए तो मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। आ गया दोनों एक साथ आ गया है। मार्केट अभी और आएगा नीचे, देखते जाओ। अभी मार्केट अभी और नीचे आएगा, ये ट्विंस ही लाएंगे। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और एचडीएफसी ट्विंस, ये सब मार्केट को लेके नीचे आने वाले हैं ना। तो मजे करो। तो हमारा हाई क्या लग चुका है दोस्तों, 948। 948 मजा आया? कितना मजा आया ये बताओ, कितना मजा आया? तो हमारे नियर बाय टारगेट के आसपास आ चुका है मार्केट। अब इसको ब्रेक करेगा तो बहुत गंदा गिरने वाला है। बैंक निफ्टी लोअर जोन पे आ चुका, थोड़ा सा यहाँ पे अलर्ट होना है आपको, हमें यहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है हमें, क्योंकि हमारा टारगेट के आसपास आ चुका है बैंक निफ्टी। मैं निफ्टी में ट्रेड क्यों नहीं किया, देखो निफ्टी में आप लोगों को नहीं बोला, इसलिए नहीं बोला क्योंकि निफ्टी मैं एग्रेसिव ट्रेड ले सकता हूँ, लेकिन आप लोग अभी नहीं ले पाओगे इसमें एग्रेसिव ट्रेड। आपको पकड़ना आना चाहिए। ये मुझे सेफ साइड में क्यों दिया था मैंने, क्योंकि ये ऑलरेडी वाई के नीचे आ चुका था, इन्वर्टेड हैमर बना चुका था, तो हमें बैंक निफ्टी सबसे प्यारा लग रहा था। और मैंने इन्फी स्टार्टिंग में बोला कि इन्फी चलेगा चलेगा, इन्फोसिस चलेगा, आज इन्फोसिस चलेगा। पीजीएल तो खैर हमारा ऊपर जाके नीचे आया, तो देखते हैं। नहीं आया है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है और कुछ नहीं, फिर ये ऊपर ही जाएगा। मार्केट नीचे आया तो देखो सारे नीचे आएंगे ना, है ना। डी मार्ट देखो, डी मार्ट हमारा नया लो लगा चुका है, नया लो लगा चुका है ना। थोड़ा सा बैंक निफ्टी पे मैं ध्यान रखता हूँ। आप लोग अपना जब तक काम कर लो, है ना। तो 948 हो चुका है, 940। जरूरत है नहीं, देखिए मार्केट में भी हम घबराएंगे नहीं, है ना, घबराएंगे नहीं हम। ओहो, 48 के ऊपर और निकला ये हमारा प्रीमियम, 48 के ऊपर और निकला। अभी और निकलेगा ये, एक मोमेंट और चाहिए मुझे, एक मोमेंट और चाहिए अपसाइड का, इस प्रीमियम में मजा आ जाएगा।
एक मोमेंटम और चाहिए दोस्त, फिर हमारा काम बन जाएगा। बन गया। बन गया, हमारा काम बन गया। ये एक नया लो चाहिए बैंक निफ्टी का मुझे, 40, 57,240। चलो 50 टच नहीं किया यार, 50 टच नहीं किया। 49.70 पे से 50 का हाई लग चुका है दोस्तों। तो हमारा यहाँ पे मैंने कुछ क्वांटिटी अपना निकल गया मेरा, है ना। 50 हिट होते ही मेरा क्वांटिटी यहाँ पे स्क्वायर अप हो चुका है। मैंने मैंने इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया बैंक निफ्टी में, क्योंकि मुझे लग रहा है यहीं से मार्केट या तो यहाँ पे हॉल्ट करेगा या यहाँ से रिवर्सल लेने की कोशिश करेगा, है ना। निफ्टी इन्फोसिस को चलने देते हैं, बीडीएल देख लेते हैं। बीडीएल हमारे ट्रेड हमारा एक्टिवेट हो चुका है ना, बीडीएल हमारा ट्रेड एक्टिवेट हो चुका है। पीजीएल को देख लेते हैं, पीजीएल खड़ा है, मार्केट नीचे देखो एफएनओ में ऐड हुआ है। ये स्टॉक नया स्टॉक आया है, ये इसमें ये मेरा फेवरेट स्टॉक बन चुका है। डी मार्ट को देख लेते हैं, चलो डी मार्ट भी नया लो बनाया है। बैंक निफ्टी तो खैर वहीं खड़ा है, देखो यहाँ पे डोजी बन रहा है, तो यहाँ से मार्केट रिवर्स करने के पूरे पूरे चांस मुझे दिख रहे हैं, है ना। क्या दिख रहे हैं मुझे? पूरे के पूरे चांस दिख रहे हैं। देखो वाई के ऊपर ये ट्रेड करना स्टार्ट किया, ये चल गया हमारा सेकंड टारगेट। क्या सेकंड टारगेट हमारा क्या था? 952 रुपए का, 50 का इसने हाई लगाया है ना। जैकपॉट वाला हमारा स्ट्रेटेजी ये वाला है, ये वाला है हमारा जैकपॉट वाला स्ट्रेटेजी है। यहाँ तक इसको जाना चाहिए मार्केट को, कहाँ तक? 988, 985, 980 तक जाना चाहिए इसको मार्केट को। अगर क्योंकि अपर जोन पे भी जा चुका है, तो मार्केट थोड़ा सा रिवर्सल लेने की कोशिश कर सकता है ना। तो ये हमारा ऑप्शन का है। अब हम चलते हैं वापस हमारे उसी पे। मैंने बोला है ना कि नीचे थोड़ा सा वो बना रहा है, तो यहाँ पर कुछ देखो, यहाँ पे क्या बना है स्पॉट में, देखना आप लोग, ये स्पॉट का प्राइस है, ये स्पॉट का प्राइस है। तो यहाँ पे एक कैंडल स्टिक पैटर्न बना है। एक्टिवेट कब होगा? एक्टिवेट जब होगा जब इसके ऊपर अच्छा खासा ये क्लोजिंग कर देगा, है ना। देखो यहीं पर हमारा वॉल्यूम था, ये स्पॉट वाला है, वो मैं जो पहले मैंने टारगेट निकाला था वो फ्यूचर का टारगेट है ना। ये हमारा स्पॉट का था। अब यहीं से मार्केट हो सकता है एक रिवर्सल लेने के पूरे पूरे चांस है ना। 101% चांस लग रहा है मुझे यहाँ से मार्केट रिवर्स लेगा। क्यों लेगा? कैंडल स्टिक, लोअर जोन, स्पीड भी ऑलमोस्ट हमारा रिकवर हो चुका है। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं हमारे ऊपर वाले स्टॉक्स को अब, है ना। ऊपर वाले स्टॉक्स में जो नीचे आए हैं वो थोड़ा सा रिकवर होंगे। डीमार्ट देख लेते हैं, डीमार्ट हमारा आज शॉर्ट बढ़िया चलेगा, डीमार्ट चलेगा। ओएफएस देख लेते हैं, ये तो अच्छा खासा बाइंग में, इसमें कोई ट्रेड ही नहीं बना यार आज। यूनाइटेड स्पिरिट में देखें कोई ट्रेड नहीं बना, एचडीएफसी लाइफ में बना है। और ये हमारे कल के हाई ओआई स्टॉक्स हैं। क्या हैं? हाई ओआई स्टॉक्स हैं, ये जो हम एक दिन पहले निकालते हैं, है ना। अंबर देख रहे थे, अंबर तो खैर बाइंग में था मॉर्निंग से, ये हमारा शॉर्ट में ही था। बैंक निफ्टी शॉर्ट आ गया, शॉर्ट बन चुका था। एक और स्टॉक था जीएमआर एयरपोर्ट, छोटा स्टॉक है, 88 रुपीज़ का स्टॉक है, तो इस पर मैं ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ यार। मार्केट के नब्ज को पढ़ना है, सीखना है, तो टूल की तो जरूरत पड़ेगी। बिना टूल के आप लड़ नहीं पाओगे इस मार्केट से। एक दिन लड़ लोगे, दूसरे दिन वापस से गिर जाओगे। तो जैसा हमने ये 4 स्टॉक के आई, पेज इंडस्ट्री तो बहुत बड़ा स्टॉक है, तो हम इसको निकाल देंगे यार अपने लिस्ट से, है ना। हम हमारे लिस्ट से पेज इंडस्ट्री को निकाल देंगे। 47,000 के स्टॉक्स में हम ट्रेड नहीं करेंगे ना। विप्रो भी लाइन में आ गया, टीसीएस भी आ गया। आईटी सेक्टर मार्केट को रिकवरी के मोड में ला रहा है ना। कौन ला रहा है? आईटी सेक्टर ला रहा है। आईटी सेक्टर ही मुझे लग रहा है मार्केट को थोड़ा बहुत बचाने का प्रयास करेगा, बाकी किसी में दम वाली बात है नहीं। देखो मैंने बोला ना पीजीएल ये आया है तो जाएगा ये ऊपर, तो प्रॉफिट बुकिंग है मार्केट में, प्रॉफिट बुकिंग आया है, थोड़ा सा घबराने की जरूरत है नहीं। और क्या आया देखें हमारा शॉर्ट साइड में, एक तो पेज इंडस्ट्री और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। सीजी पावर को देख लेते हैं, सीजी पावर हमारा वहीं अटका हुआ है ना।
सीजी पावर हमारा वहीं अटका। ये हाई वाई स्टॉक की लिस्ट में नहीं है, जैसा मैं बता रहा हूँ कि हमारे हाई वाई के लिस्ट में नहीं है ये स्टॉक, तो इसको आप लोग थोड़ा सा, बाकी ट्रेड कर सकते हो, ट्रेड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी क्या दे रहा है, मैं 2 पॉइंट का लॉस ही तो दे रहा है, तो इतना तो चलता है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को देख लेते हैं ना, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस कहाँ गया भाई, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस नीचे होगा ना, पीपीपी, पीएनबी नहीं है हमारे इस लिस्ट में, नहीं है पीएनबी। सोलार इंडस्ट्री जरूर हमारे लिस्ट में है, सोलार इंडस्ट्री, सोलार इंडस्ट्री है क्या इसमें, देखें सोलार इंडस्ट्री कहीं है क्या इसमें, कहाँ पर कहीं होगा, देखो इसमें सोलार इंडस्ट्री कहीं होगा, ये रहा, ये रहा सोलार इंडस्ट्री, यहाँ इस नंबर पे है। बजाज फाइनेंस पे बोला था, बजाज फाइनेंस ट्विंस पे अच्छे खासे चलने वाले हैं, अच्छे खासे बजाज फाइनेंस, सोलार इंडस्ट्री ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। इन्फी हमारा चलेगा, आज हमारा रेस का घोड़ा यही है, आज हमारे रेस का घोड़ा यही है। विप्रो लाइन में आ चुका है, विप्रो आ चुका है, टीसीएस आ चुका है। अगर ये विप्रो, टीसीएस, ये कोफोर्ज, ये सब मिलके, एम्फेसिस, ये सब मिलके, बीसॉफ्ट, ये सब मिलके मार्केट को बचा रहे हैं ना, आईटी सेक्टर ही बचा रहा है मार्केट को। चलिए हमारे ये तीनों स्टॉक अभी टॉप गेनर के लिस्ट में है, टॉप गेनर जाके देख लो, एनएसई में यही तीनों स्टॉक्स आ रहे होंगे, 3-4 स्टॉक्स यही आ रहे होंगे टॉप गेनर की लिस्ट में। कोई बताएगा चेक करके मुझे, बालकृष्णा इंडस्ट्री, पीजीएल, इन्फोसिस, जीएमआर एयरपोर्ट, पीजीएल, ये सब टॉप गेनर में है या नहीं है। टॉप लूजर में क्या है, इंडसइंड बैंक, डीमार्ट, एसबीआई कार्ड, पीईएल, पेज इंडस्ट्री, 361, पीएनबी हाउसिंग, केआई इंडस्ट्री पे देखो, केआई इंडस्ट्री हमारा कैंडिडेट बन रहा है। इंडसइंड भी हमारा गिर ही रहा है, बढ़िया अच्छा खासा गिर रहा है इंडसइंड बैंक। तो हमने तो देखिए यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर चुके हैं दोस्तों, अब मार्केट कहीं भी जाए उससे हमें कोई लेना देना है नहीं। हमने कहाँ पे बुक किया, 50 पे बुक किया है, जो हमने 850 पे लिया था वो 950, 100 पॉइंट हमने प्रीमियम को कवर कर लिया है, किसमें, बैंक निफ्टी में। अभी हमारा चल रहा है इन्फोसिस, पीजीएल, और इधर चल रहा है हमारा इंडसइंड बैंक ले रखा है मैंने। पिंड में क्या पोजीशन है, पिंड अब शॉर्ट हुआ है। फिनोलिक्स भी आईटी का सेक्टर है ना यार, फिनोलिक्स, पीएल, पीएल में बड़ा लेट आया है सिग्नल यार, बहुत लेट आया है इसमें, अब आया है इसमें मोमेंटम, ओएफएस में अब आया है मोमेंटम। एसबीआई कार्ड देखें, एसबीआई कार्ड बहुत ज़्यादा गैप डाउन हुआ है यार, एसबीआई कार्ड बहुत ज़्यादा गैप डाउन हुआ है। टाटा पावर, टाटा कंट्रोल, इसमें कोई ट्रेड नहीं बना है, टीटागढ़ में बाय है ही नहीं, टाइटन ये, टीवीएस मोटर और यूनाइटेड स्पिरिट, यूनाइटेड स्पिरिट को शॉर्ट बना सकते हैं, स्पीड भी ठीक है, यूनाइटेड स्पिरिट को शॉर्ट बना सकते हैं, है ना, शॉर्ट की कैटेगरी में आ चुका है। जैसा मैंने बताया कि एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी एएमसी, ये अगर मार्केट जिधर लेके जाएंगे, तीनों आज देख रहे हो, तीनों, ये तीनों, ये एक ग्रुप, एचडीएफसी बैंक का जो ग्रुप है ना, ये तीनों प्रेशर ला रहे हैं मार्केट में नीचे के साइड का। तो ये सोच के चलना कि मार्केट ज़्यादा देर ऊपर टिकेगा नहीं, इनके बहुत अच्छे खासे वेटेज है मार्केट में, एच डी एफ सी एम सी, एच डी एफ सी बैंक, एच डी एफ सी लाइफ, इनके वेटेज ज़्यादा हैं। बचा कौन रहा है मार्केट को, एक हमारा आईटी सेक्टर बचा रहा है बस, और कोई बचा नहीं रहा है। बैंक ऑफ इंडिया देख लेते, बैंक ऑफ इंडिया भी लाइन में आ चुका है, बैंक निफ्टी तो खैर हमारा है ही सही। एयू बैंक देखें क्या कर रहा है, एयू बैंक भी आ गया लाइन में। अपोलो हॉस्पिटल में कोई ट्रेड ही नहीं बना आज। एशियन पेंट देख लेते हैं, एशियन पेंट में भी कोई ट्रेड नहीं बना है। एशियन पेंट देखो यहाँ पर अगर बाइंग आया तो हम बाय नहीं करेंगे, ये हडल है यहाँ पे ऊपर जाके, अंबर आया था हमारा बाय, है ना। ये सब नए एफएनओ के, एफएनओ नया एफएनओ में ऐड हुए हैं ये स्टॉक, तो इन स्टॉक्स में मजे आएंगे देखना ट्रेड करने में, इन स्टॉक्स में मजे आएंगे ट्रेड करने में। चलो इंडसइंड बैंक हमारा बहुत जल्दी फर्स्ट टारगेट देने वाला है, बहुत जल्दी फर्स्ट टारगेट हमारा देने वाला। चलो यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ नया मिलता है तो हम उसको ट्रैक करेंगे।
को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है ना, मैं अब यहाँ पे कुछ और नहीं बोलने वाला हूँ। यहाँ पे किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो मुझे। इसको कोडिंग करने के लिए मुझे बहुत टाइम लग गया यार, बहुत टाइम लग गया मुझे। ये जो हीट मैप बनाया ना मैंने, इसको बनाने के लिए मुझे बहुत टाइम लग गया। अभी भी इसमें कुछ चीजें कमी है, कुछ चीजें कमी है। वाई वाई बेस पर ही चल रहा है ये वाई बेस पर ही चल रहा है ये भी, वाई और वॉल्यूम बेस पे चल रहा है। मैंने क्या कर रखा है इसमें, एक तो मैंने परसेंटेज इसमें कर रखा है, दूसरा मैंने क्या कर रखा है इसमें एक वॉल्यूम डाल रखा है। ये देखोगे तो ये प्योर वॉल्यूम पर चल रहा है। ये जो आपके पास लिस्ट आया है ये प्योर वॉल्यूम पे चल रहा है। ये प्योर वॉल्यूम पे ट्रेड कर रहा है। ये टाटा स्टील देखो, टाटा स्टील में 1 मिलियन का वॉल्यूम है। कितना? बीएल में देखो शॉर्ट साइड का कितना वॉल्यूम है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम है। और मैं इसको रिफ्रेश मोड पे डाल दूं। स्ट्रॉन्ग सॉर्टिंग ऑफ कर देते हैं। बीएल जीएमआर एयरपोर्ट बायोकॉन में भी अच्छा खासा वॉल्यूम है। अब मैं इसमें बुल बेयर का दोनों कॉम्बिनेशन डालता हूँ, है ना, बुल और बेयर का। ये बुल और बेयर का फाइटिंग चल रहा है यहाँ पे। क्या चल रहा है? ये बुल और बेयर का फाइटिंग है। ये जो शॉर्टिंग है बुल और वर्सेस बेयर का फाइटिंग है। ट्रेंड, चोला फाइनेंस, प्रेस्टीज, कितने कितने इसमें बेयर्स हैं देखो, 16 बेयर्स हैं इसमें। बुल कितने हैं? टीसीएस में बुल देखो एक्टिव हो रहा है 23, जितना बढ़ेगा उतना भागेगा ये स्टॉक। 23 कम नहीं होना चाहिए बस। ये सब चीजें बताऊंगा कि कितने से ऊपर जाते ही बुल एक्टिव हो जाएंगे, हो जाते हैं इसमें। प्रेस्टीज, चोला फाइनेंस, देख रहे हो सारे आईटी के स्टॉक्स हैं यहाँ पे टॉप में। टॉप में कौन है? सारे आईटी के स्टॉक्स, करीब करीब आईटी के स्टॉक है। विप्रो, टीसीएस, पेरिसिस्टेंट सिस्टम, एम्फेसिस और टीसीएस। अगर मैं इसको यूनाइटेड स्पिरिट सेल में, है ना सर, यूनाइटेड स्पिरिट मैंने लगाया था क्या? हाँ लगाया था, हमारे हमारे वाई के लिस्ट में भी है यार शायद। यूनाइटेड स्पिरिट हमारे वाई के लिस्ट में भी है। पर इसमें मोमेंटम नहीं है यार, मोमेंटम वाला बात है नहीं इस स्टॉक में। ये 2 दिन से गिर तो रहा है लेकिन मोमेंटम कर नहीं रहा है ये इतना अच्छा खासा। है तो शॉर्ट में ही बना हुआ, शॉर्ट में सारा चीज मैच है, सारा चीज मैच है। शॉर्ट कर सकते हैं इसको। 1400 का साइकोलॉजी नंबर है, तो यहाँ पे इसको ब्रेक करेगा तो अच्छा खासा फॉल आएगा इसमें। फॉल कहाँ तक आएगा वो भी देख लेते हैं इसमें। सेलिंग प्रेशर है इसमें, और इसमें भी देख लेते हैं, हीट मैप में देख लेते हैं क्या पोजीशन है यूनाइटेड स्पिरिट का। यूनाइटेड स्पिरिट हमारे यहाँ पर है, थोड़ा सा बेयर कम है इसमें, 10 ही है। थोड़ा सा और बढ़ेगा तो मजा आएगा। यहाँ पे देखो ये है हमारा यूनाइटेड स्पिरिट, मार्क कर दिया है इसने ऑटोमेटिक। ये भी गिरने वाला है स्टॉक, ये भी गिरने वाला है। 10 की कैटेगरी में तो बहुत सारे स्टॉक हैं, बहुत सारे स्टॉक। एच डी एफ सी एम सी जैसा है, बजाज फाइनेंस मैंने बोला था, पिरामल बोला था, चोला फाइनेंस, ट्रेंड। ट्रेंड को देखें क्या एक बार, ट्रेंड क्या कर रहे हैं। इसको शॉर्ट कर सकते हो, घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन फ्री होके करो। ट्रेंड देखें, ट्रेंड में अब धीरे धीरे, पर ये बहुत लेट दे रहा है ना सिग्नल, सिग्नल बहुत लेट दे रहा है, तो हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे, हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे। 10 बजे के बाद तो, 10 बज गया ना, छोड़ दो, बहुत लेट दे रहा है ये सिग्नल, इतना लेट तो हम करेंगे नहीं। प्रेस्टीज और चोला फाइनेंस, चोला चोला भी अभी, चोला में भी अभी सिग्नल बना होगा मुझे लग रहा है, देखना अभी शायद अभी ही बना होगा। नहीं यार मॉर्निंग में बन गया था तो, बहुत प्यारा सेल था ये तो ट्रेड यार, लेकिन हमारे वाई के लिस्ट में नहीं है, बस इसी वजह से ये बच गया मेरे हाथों, मेरे हाथ से इसीलिए बच गया ये, तो हम छोड़ते नहीं है। लॉरेस, लॉरेस आज भी चल रहा है ये स्टॉक यार, 3 दिन से चल रहा है, देख रहे हो ये स्टॉक 3 दिन से चल रहा है ये लॉरेस लैब। कहाँ पे दिखाऊं? यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये स्टॉक 3 दिन से कंटिन्यू चल रहा है। कहाँ से चल रहा है देखो, अरे यार
यहीं से चल रहा है कंटिन्यू। ये इस दिन से ही बाय आया था हमारे, उसमें भी इस दिन से ही बुलिश है ये स्टॉक, देख रहे हो, फुल बुलिश मोड में चल रहा है ये, तो कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। यहीं से देखो बाय है, हर एक दिन बाय दिया है इसने, यहीं से बाय दिया है। इसको शॉर्ट करना नहीं है, शॉर्ट करना नहीं है इसको, क्योंकि हमारे वाई के ऊपर शॉर्ट दे रहा है, तो हमें बाय 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 ही करने जाना। अब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस करेगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है 15 मिनट पर एक रेजिस्टेंस इसमें बनाने की कोशिश कर रहा है। ब्रेकआउट तो कर दिया है, ब्रेकआउट तो कर दिया है इसने, देखते हैं 5 मिनट में क्या करता है। वहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, तो ये स्टॉक अब गिरने के लिए भी तैयार है। ये गिरे, शॉर्ट हम कब करेंगे, जब ये हमारे लिस्ट में आ जाएगा। तो बैंक निफ्टी देखें थोड़ा सा। ओहो, मजा आ गया, मजे आ गए। अच्छा, बैंक निफ्टी का ट्रेड किस किसने लिया था, चलो बताओ। अरे बस करने दो, ब्लॉक मारूंगा अभी, तो ब्लॉक करने दो मुझे, तो ज्यादा ही खुद अगर है। दिल का भोला है, तबीयत का बड़ा है सादा, वादिये इश्क से आया है मेरा शहजादा। पर देख लो कितनी कितनी बड़ी चीटिंग कर रहे हैं प्रीमियम के साथ। हमारा प्रीमियम उतना कुछ मूवमेंट कर नहीं रहा है, मार्केट तो नीचे आ रहा है, लेकिन मूवमेंट अभी तक तो इसको यार 1000 क्रॉस आसपास पहुंच जाना चाहिए था। कहाँ तक गया है, 61 का हाई लगाया है इसने अभी। फर्स्ट टारगेट देगा क्या निफ्टी, ए सेकंड टारगेट देगा क्या बैंक निफ्टी, कौन बताएगा। चलो 62 का नया हाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ओ हाँ हाँ, चुम्बेश्वरी परफॉर्मेंस कर रहा है बैंक निफ्टी तो हमारा, चुम्बेश्वरी परफॉर्मेंस दे रहा है। देखो हमने कल भी इसको पकड़ा, कल तो घर में फ्री नहीं था, जल्दी चला गया था, मुझे कहीं जाना था। कल भी हमने पकड़ा था, कल तो हमने कहाँ पे पकड़ा था, कल भी हमने टॉप पे पकड़ा था बैंक निफ्टी को। आज थोड़ा सा लेट हो गए, जो हमने प्रीमियम 850 पे 55 पे लिया था ना, वो प्रीमियम हमें मिल सकता था 120 130 के बीच में, अगर हमें चार्ट को 1 मिनट या 3 मिनट पे करके देख लेता तो वहां पर भी मजा आता है ना। देखो मैं करके दिखाता हूँ, है ना, यही करके दिखाता हूँ। हमें कितने टॉप पे मिलता, हमें यहाँ कहीं मिलता, इस कैंडल में मिलता ट्रेड, पता है, इस कैंडल में ट्रेड मिलने वाला था हमें, इस वाले कैंडल में ट्रेड मिलता, तो इस कैंडल में ट्रेड मिलता तो मार्केट इसमें कहाँ था। फ्यूचर फ्यूचर लगाता हूँ, सॉरी फ्यूचर लगाता हूँ, स्पॉट में ज्यादा देखता नहीं हूँ। तो हमें यहाँ कहीं मिलता 1 मिनट में, लेकिन हम कंफ्यूज कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे ट्रेड लेते नहीं इसको। अपर जोन पे था, बाय तो आता नहीं इसमें। एक दिन पहले का देखें क्या था ओआई, एक दिन पहले का ओआई यहाँ था, आज शिफ्ट हुआ ऊपर। ये इस वाले हडल को देख के कर सकते थे ट्रेड, अगर 1 मिनट पे करते तो। देख लो ना, ये हडल जो आ रहा है, ये लाइन बन के आ रहा है ना, ये यहाँ पे हम ट्रेड लेते हैं, मजा आ जाता है फिर। मतलब 20 से 25 पॉइंट और हम ट्रेड को ऊपर मतलब नीचे पकड़ सकते थे, मजा आ जाता, मजा। अब ये हमारे वहीं पर घूम रहा है, तो इसको घूमने देते हैं। कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है। गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम।
जिसका नाम है एशियन पेंट। अगर हमारे दूसरे स्ट्रेटेजी में देखें तो एशियन पेंट, श्रीराम फाइनेंस, डी मार्ट हमारे है ही सही ऑलरेडी, और इंडसेंड और सोलार इंडस्ट्री बढ़िया बढ़िया तरीके से आ रहा है। सोलार इंडस्ट्री बढ़िया तरीके से आ रहा है। और सोलार थोड़ा सा मुझे लग रहा है कुछ मोड चेंज कर सकता है। सोलार इंडस्ट्री में मैंने कुछ लग रहा है मुझे मूड इसका चेंज होने का लग रहा है मुझे, पूरे पूरे लग रहा है, पूरे पूरे लग रहे हैं। अंबर बेटा बीडीएल, ओहो बीडीएल ने तो बड़ा धोखा दे दिया। इनकी कहाँ गया? मार्केट ऊपर जाएगा नहीं लग रहा है यार, सारे खींच रहे हैं पकड़ के नीचे। तो निफ्टी के लिए मैंने यहाँ पे बोला था कि यहाँ पर एक वो है, ये देख रहे हो ना, बारीक बारीक लाइन दिख रहा है ना, मैंने यहीं पे कहीं ड्रॉ किया था लाइन। जब ये मार्केट यहीं पे टच कर रहा था, मैंने इसके ऊपर क्लोज देगा तो अच्छा खासा बाइंग में जाएगा मार्केट, नहीं तो नहीं जा पाएगा। तो निफ्टी में हमारा पहला टारगेट यही होने वाला है। उसके बाद अगर ये गिरा तो लंबा गिरने वाला है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये आ चुका है, इसके पास ज़्यादा स्पेस बचा नहीं है ना, इसके पास ज़्यादा स्पेस है नहीं। तो यहाँ पर एक यहीं पर है एक रेजिस्टेंस, देखो ये सपोर्ट है, सॉरी ये सपोर्ट है इसका। तो अगर इसके नीचे क्लोज करेगा तो ही तो निफ्टी नीचे आने वाला है, अदरवाइज निफ्टी नीचे नहीं आएगा, है ना, निफ्टी नीचे नहीं आएगा। इसके नीचे क्लोज करेगा, हम ये वाला टारगेट फाइंड आउट, मतलब हमने फाइंड आउट तो कर ही लिया है, इस वाले टारगेट के लिए हम जाएंगे। फिर ये टारगेट हमारा क्या है दोस्तों, 25,580, 25,580, ठीक ठाक बढ़िया पॉइंट मिल जाएगा हमें, बढ़िया मोमेंटम मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या पकड़ने वाले हैं, 25,600 का पुट हम पकड़ेंगे वापस। अगर यहाँ इसके नीचे आता है, ये लेवल याद रखना आप लोग, 25,620 के नीचे ट्रेड करने लगेगा तो मुझे एक बार अलर्ट कर देना, फिर मैं बताऊंगा वहां पे क्या करना है ना, फिर मैं बताऊंगा वहां पर करना क्या है। एक टास्क दे दिया। बैंक निफ्टी यही है, यहाँ तक का ही था अंदाजा, तो यहीं तक का था, इससे ज़्यादा उम्मीद ना ही करो तो ज़्यादा अच्छा है। देख लेते हैं हमारे गन नंबर के अकॉर्डिंग कहाँ पे मार्केट को आना है, यहीं तक आना है ना। कल के लिक्विडिटी इसने ले लिया, लिक्विडिटी तो ऑलमोस्ट ग्रैब कर चुका है ये, तो यही लास्ट है इसका, यही है सपोर्ट एरिया। और एक लेवल को मैं निकालना चाहूँ तो एक सेकेंड, एक लेवल और निकाल लेते हैं तो उससे और क्लियर हो जाएगा हमें। ठीक है, लेवल तो आज सेम ही है, ऐसा कुछ है नहीं। अंबर सरिया सरिया। तो चलिए दोस्तों, किसी को कुछ बोलना है तो बोलो, नहीं तो मैं क्लोज करने वाला हूँ इस टाइम, है ना। अपना काम तो बन गया आज। सर मुथूट फाइनेंस भी है। हाँ मुथूट है। शॉर्ट कर रखा है आपने, क्या कर रखा है आपने, कहाँ से क्या हुआ है, ऑप्शन लिया है, क्या लिया है आपने? सर 2500 की पी ली है सर, 2500 का पी? 24 रुपये 65 पैसे। नहीं नहीं यार, ये 31 ट्रेड जुलाई एक्सपायरी। कोई भी हो यार, वट एवर, बहुत दूर का मत लिया करो यार। अगर मान लो ये मुथूट फाइनेंस यहीं पे घूमता रहा तो आपका प्रीमियम पता है कितना गिर जाएगा। इससे अच्छा तो आप निफ्टी में ट्रेड कर लो, बैंक निफ्टी में कर लो यार। स्टॉक्स में तो यार इतना आउट ऑफ द मनी चलता ही नहीं है, इससे अच्छा तो आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करो यार, वो ज्यादा बेस्ट है। इतना दूर स्टॉक्स में लेना सही नहीं है। प्रॉफिट दे रहे हैं। हाँ प्रॉफिट तो दे रहा होगा, प्रॉफिट क्यों नहीं देगा जब स्टॉक्स नीचे आ रहा है तो। स्टॉक्स नीचे आ रहा है, देखो स्टॉक्स में हम थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं ना। चलो अच्छा, हमारे ओआई के नीचे ही है, ये अच्छी बात है कि ओआई से टकरा के नीचे आ रहा है, टकरा के हमारे ओआई के नीचे आ रहा है, तो ये अच्छी बात है। और दूसरा अभी क्या स्पीड थोड़ा सा और नेगेटिव हो जाएगा, तो ये यहाँ तक का पहला टारगेट रखो आप, मतलब यहाँ से 10 पॉइंट और गिरने वाला है ये। और गलती से ये वाला लेवल ब्रेक कर दिया और क्लोज कर दिया इसने, तो ये आपको यहाँ तक भी जाके देगा, ये आपको 20 तक,
मतलब 20 पॉइंट अभी इसके पास गिरने के लिए जगह है, 20 पॉइंट गिरने के लिए जगह है। ओ, यहीं से इसको घूमना ओके। है, घूमेगा तो, हाँ घूमेगा तो यहीं से घूमेगा ये। हम्म, ठीक है सर। हाँ, एशियन पेंट में कोई ट्रेड ही नहीं बना यार आज। एशियन पेंट साइडवेज होने वाला है, ये तो साइडवेज की दिखा रहा है, साइडवेज होने वाला है। ब्लू स्टार में कुछ नहीं है। बीएचएल में देखा तो बीएचएल ठीक ठाक गिरा यार, बीएचएल ठीक गिरा है। प्रॉपर्टी ग्रासिंग, एसएल टेक भी, एसएल टेक अब नीचे आ रहा है। डेट भी नहीं है, इंडिया लॉरेस में आज मजा नहीं है, लॉरेस में आज मजा नहीं। ये रेंज है, देखो इस स्टॉक का रेंज है, ये इस रेंज के बाहर नहीं निकलेगा जब तक हम इस स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करते हैं। ऐसे स्टॉक्स में हम ट्रेड नहीं करेंगे। ये पूरे दिन भर इसी में घूमता रहेगा, देख लेना आप। कौन सा स्टॉक है? एमएनएम है, याद रखना। एमएनएम पूरा दिन भर इसी रेंज में घूमेगा। इनकी भी अटक गया है। निफ्टी नीचे नीचे जा रहा है ना, हाँ, नीचे जा रहा है। इसके नीचे जाएगा तो यहाँ पर हम पुट लेने वाले हैं, 25,600 का पुट लेंगे, और हमारा टारगेट ये वाला रखेंगे हम, 25,580 के आसपास। ये सारा कैंडल हमें क्या शो करके दे रहा है? एनालिसिस करोगे, लोअर लो लोअर लो लोअर लो, इसके एक भी कैंडल ऊपर क्लोज हो जाएगा तो रिवर्सल आ जाएगा, 101% रिवर्सल आ जाएगा। जैसे यहाँ से रिवर्सल आने के इसमें पूरे जा, अभी तक तो ये क्लोज नहीं कर रहा था, लोअर लो बनाता हुआ जा रहा था। अभी इसने ये कैंडल क्लोज किया है, ये कैंडल भी ऊपर ही क्लोज कर रहा है। तो यहाँ से बैंक निफ्टी में एक रिवर्सल आने के पूरे पूरे चांस दिख रहे हैं मुझे, पूरे के पूरे चांस है। गिरा कौन रहा है देखो, यहाँ पे देखो, नजर डालोगे तो एचडीएफसी बैंक, बचा कौन रहा है? एक्सिस और आईसीआईसीआई बैंक, ये दोनों अच्छे खासे बचा रहे हैं बैंक निफ्टी को। एंजल वन ठीक ठाक गिर रहा है। बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस का ये प्राइस कैसे आ रहा है भाई? ये तो नहीं आना चाहिए यार। बजाज फाइनेंस का प्राइस ये क्यों आ रहा है? देखें जरा, देखे जरा, में हाँ 934 आ रहा है यहाँ पे, वहाँ पे कुछ और आ रहा है। तो हम वापस चलते हैं हमारे एल एन टी, बजाज फिंसर्व, एल एन टी, हम चेंज पे चलते हैं। हाँ, आज का आपका तो टारगेट पूरा हो गया होगा सर, नरेश, नरेश जी, आपका तो नहीं यार, कॉल बहुत लेट आया, अभी लिया नहीं मैंने। निफ्टी में कॉल लेट लिया मतलब? निफ्टी ने तो यहाँ कहीं ट्रेड दिया है, टारगेट भी हाँ हिट है। वही, लेकिन ऑप्शन नहीं, ऑप्शन में मूवमेंट नहीं है। 25,700 देखो जरा। 25,700, 25,700 कहाँ गया भाई? 25,700, एक सेकंड, 25,700 का लिया है आपने? रेट तो सही लिया है लिया आपने, नहीं, स्ट्राइक प्राइस तो लिया सही। नहीं। अच्छा, लिया ही नहीं आपने? हाँ, क्योंकि बहुत लेट आया कॉल, 25 अभी देख लो। हाँ लेट ही आया है इसमें। निफ्टी में तो खैर इसलिए ट्रेड लेट ही था आज, आया हाँ लेट, लेट ही ट्रेड आया निफ्टी में तो। हाँ, इसलिए मैंने चुपचाप बैठा बस। हम्म,
800 का तो फिर भी ठीक ठाक, 800 वाले में मजा मजा आता। 800 वाला अच्छा था, अरे लेकिन 800 वाला मेरे तो हिसाब से नजदीक 700 थी ना इन द ये मंथ। यहीं तक जाएगा मार्केट, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। निफ्टी अगर को जाना है तो ये वाला इसको निकाल देगा तो बहुत गंदा निफ्टी गिरने वाला है, ये ध्यान रखना आप बहुत भयंकर तरीके से गिरने वाला है निफ्टी। अभी तो ये आपने वाला बोला आपने लगा, ये चेक नहीं किया था कि ये वाला 800 वाला पुट? नहीं नहीं, मैं 700 पे बैठा था, सुबह से ओहो, देखता ही रहता। कॉल हाँ। आया नहीं फिर मैं चुप रहता बस। हम्म। कोई नहीं सर, लॉस नहीं चाहिए मैं बस। लॉस तो वैसे भी नहीं होगा सर, लॉस तो वैसे भी नहीं होगा। इसे चेक कर लिया करो, 800 के कॉल पुट दोनों चेक कर लिया करो, किसमें बाइंग आया कि इसमें जैसे सेलिंग है। इसके नीचे मार्केट मॉर्निंग में ही दिख गया था, ऑप्शन से भी पता कर सकते हो कि मार्केट कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा। तो यहाँ से ऊपर निकल नहीं रहा था प्रीमियम, तो समझ जाओ कि पुट में जाएगा, मतलब पुट साइड जाएगा मार्केट आज। ये जैसे ही निकला आप अलर्ट मोड पे आ जाओ। ये लोअर जोन पे था ना, ये हिट करेगा, कैंडल स्टिक पैटर्न बना इसमें, यहाँ कैंडल स्टिक पैटर्न है सर, ये कैंडल स्टिक पैटर्न है। ड्रैगन फ्लाई डोजी बना है, तो ये ऊपर लेके जाएगा मार्केट को, यहीं तक लेके जाएगा, 300 तक जाएगा इसका प्रीमियम। उसके बाद मुश्किल है इसका जाना। इसको निकाल देगा तो सारे टारगेट देके जाएगा आज ये, ऑल टारगेट हिट करेगा ये। तो अभी तो हाल फिलहाल हम रिकॉर्डिंग को तो बंद कर देते हैं, क्योंकि हमारा रिकॉर्डिंग चल रहा है, तो इसको बंद करना पड़ेगा ना। एक सेकेंड, चलिए हम अपने उसी पे आ जाते हैं। ये वाला टारगेट हिट करके दे देगा, इसके नीचे गिरेगा तो फिर मार्केट अच्छा खासा फॉल करेगा। ओके दोस्तों, जय हिंद। मैं वीडियो यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।